इन दिनों देश की सियासत चाय की तरह उबाल मार रही है। नेताओं में चाय बेचने को लेकर होड़ लगी हुई है। मोदी ने जहां विपक्षियों के वार को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, वहीं लालू प्रसाद यादव ने अब यह दावा किया है कि चाय तो वो बेचते थे। लालू के इस दावे की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता पहुंच गए लालू की उस दुकान पर। दुकान चल रही है आपकी, क्या सचमुच में लालू प्रसाद यादव का परिवार इस चाय की दुकान से जुड़ा? जी सही बात, बिल्कुल सर सही बात है। और हम करीब यहाँ पे करीब 28-30 साल से हम हैं। और पहले सर हम उन्हीं के साथ में ग्लास प्रेस होते थे। अब तो सर वो अच्छी हो गए तो वो चले गए। और सर अभी भी कभी जब भी इधर से सर गुजरते हैं तो एक निगाह उनका सर रहता है और थोड़ा सा कभी कभी रुक के चाय वो सर पी के जाते हैं। लालू के भतीजे की माने तो गांव से यहां आने पर उनके परिवार ने सबसे पहले चाय की इस दुकान को ही खोला था। सभी कोई गांव से यहां पर आया तो सबसे पहले यही धंधा ही मतलब यहां पर ये लोगों ने दुकान खोला। साहब भी जब आते थे तो उसके बाद दुकान पर अब मदद मेरे बड़े चाचा जी को और ये लोग को वो करते थे। आइए अब आपको सुनाते हैं लालू का वो बयान जिसमें उन्होंने चाय बेचने का दावा करने के साथ मोदी पर खून के सौदागर होने का आरोप लगाया था। हम चाय बेचते थे, हम ये कहाँ से चाय बेचाई? ये तो खून बेचाई। नीतीश ये जो नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। चाय बेच रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। वही लालू के इस आरोप का बीजेपी ने जवाब दिया है। Problem with Lalu is he's trying to please Sonia Gandhi, and this kind of language will bring only the debate a little lower. इसे मोदी की दूरदर्शिता कहेंगे कि उन्होंने अपने विरोधियों के दांव को ही उन पर उल्टा चल दिया है। यही वजह है कि जो नेता अब तक मोदी के चाय बेचने पर तंज कसते थे वो अब खुद को चाय वाला बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार इस चाय की दुकान पर चाय बेचा करता था और उनके बेटे, उनके छोटे भाई के बेटे यहाँ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि उनके परिवार का सोर्स ऑफ इनकम शुरू में यही था। चूंकि ये चपरासी क्वार्टर है, लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई चपरासी ही थे पशुपालन विभाग में और मुख्यमंत्री बनने के बाद तक 2 साल तक मुख्यमंत्री इसी चपरासी क्वार्टर में ही रहकर इस राज्य को चलाया करते थे। कैमरामैन रणधीर के साथ रवि रंजन, न्यूज़ एक्सप्रेस, पटना।